नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ गया है संधि का बहुत ही बढ़िया वीडियो, जिसमें आज इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो एक गारंटी है कि संधि के किसी पेपर में यदि 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आप पांचों ही सही करके आएंगे, एक भी आपका गलत नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो को देख लिया तो यदि एक ऐसी ज़बरदस्त हम ट्रिक बताएंगे कि आप कभी भी संधि को भूल नहीं पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। संधि के बारे में आज हम पढ़ते हैं, ट्रिक भी पढ़नी है और थोड़ा जो हम विस्तार से समझा उसको भी समझना है। ठीक है, देखें तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। मतलब प्लस के इस तरफ भी कोई वर्ण होता है, इस तरफ भी, तो दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिल जाते हैं, उससे जो विकार होता है वह क्या है? संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं, व्यंजन संधि, ठीक है, और विसर्ग संधि, स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि प्लस जो अपन तोड़ते हैं ना शब्द, तो इस तरफ भी व्यंजन होता है, इस तरफ भी व्यंजन होता है। याद रखिएगा, व्यंजन संधि में प्लस के कहीं भी कोई शब्द पूछे तो समझ जाना, प्लस के इस तरफ भी व्यंजन शब्द होगा, इस तरफ भी, तो कौन सी? व्यंजन संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि इस तरफ भी प्लस के स्वर, इस तरफ भी स्वर। जब स्वर स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि है, प्लस के इस तरफ विसर्ग होगा, इस तरफ स्वर या व्यंजन, तो विसर्ग या स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो कौन सी संधि होगी? वो हो जाएगी व्यंजन संधि। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वर संधि पे। आज की ये जो ट्रिक है ये आपके लिए, यदि आपने स्वर संधि तो गारंटी से बोला कहीं भूल ही नहीं सकते, 100% नंबर आएंगे। अभी हम ट्रिक बतला रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं संधि की ट्रिक। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। आपको क्या याद रखना है? दीर्घ मतलब क्या है? बड़ा। तो इससे क्या लेना है आपको? जब किसी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ दिख जाए तो समझ लेना वहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब ये कैसे हमने बता तो दी थ्योरी, अभी प्रैक्टिकल करके हम आगे आपको दिखा रहे हैं। पहले पांचों की एक बार बता दें, फिर ट्रिक बता के फिर। गुण संधि में आपको क्या देखना है? एक मात्रा देखनी है ऊपर, या तो वह मात्रा आ की हो सकती, ए की हो सकती है, या फिर वह मात्रा ओ की हो सकती है। एक मात्रा आप किसी शब्द में देख लें, जैसे मान लो रमेश में आपने देख ली तो एक मात्रा लगी है ना, इस प्रकार से एक मात्रा आपको देखनी है तो कौन सी संधि लगानी है? गुण संधि। ठीक है, और दो मात्रा देख ली अपन ने ऊपर, मान लो वह आई की भी हो सकती हैं और औ की भी हो सकती, दो मात्राएं ऊपर होंगी, तो कौन सी संधि लगानी? वृद्धि संधि। कोई भी शब्द में आ जाए, अभी आगे हम उदाहरण समझा रहे हैं इसलिए आप आगे बनी रहें। इसके बाद आती यण संधि। अब इसको देख लें। ठीक है, यण संधि में आपको किसी भी शब्द में या, वा और रा के पहले कोई भी आधा शब्द लगा होगा, या के इसमें कोई आधा शब्द जुड़ा होगा, बा में कोई मान लो आधा जुड़ा होगा, रा में कोई आधा जुड़ा होगा, तो या, बा और रा इन तीनों शब्दों में आधा कोई शब्द जुड़ा होगा तो वह वहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। वो उदाहरण जब सामने आएंगे तो आप 1 मिनट में पहचान जाओगे, शब्द देखोगे संधि पहचानोगे। अयादि संधि में आपको क्या देखना है कि इसके जो उदाहरण होते हैं हिंदी में 3 अंक के होंगे, सॉरी 3 मतलब वर्ण होंगे, अंक बोल दिया, 3 वर्ण होंगे, जैसे पवन, नयन, कोई भी आप ले लो, 3 वर्ण उसमें होंगे और कोई मात्रा भी नहीं होगी। अधिकतर उदाहरणों पे 3 वर्ण के होंगे, मतलब 3 शब्दों के होंगे, ऊपर कोई ए आई ओ की मात्रा भी नहीं होगी। ठीक है, तो गुण संधि में 1 मात्रा, जैसे वृद्धि स्वर संधि में 2, अयादि में कोई मात्रा नहीं, यण संधि में या तो या, वा, रा आधा शब्द होगा, दीर्घ में बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब चलिए अपन उसको पढ़ते हैं कैसे। जो हमने संधि बताई उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, वो भी देखना जरूरी है, केवल ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। देखें, सबसे पहले स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से हमने बता दिया है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब आ, ई, उ और री के पश्चात क्रमशः समान स्वर, ठीक है, आकाश अवर्णीय दीर्घ सूर से होती है दीर्घ संधि, दोनों स्वर आ जाए तो आ, ई और उ और री हो जाता, बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके हम उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, उदाहरण से समझें। हमने कहा था कि दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक क्या है? या बड़ा आ होगा, या बड़ी ई होगा, या बड़ा ऊ होगा। तो देखो ये धनार्थी शब्द लिखा है, इसके बीच में इसको तोड़ो तो धन और अर्थी, धना आ निकल रहा ना, धन के बाद बीच में अपन को देखना है क्या? बड़ा आ निकल रहा है, तो बड़ा आ है, तो धन प्लस अर्थी, यहाँ पर धन के नाम में क्या है? आ है, और आ का मेल हुआ तो आ और आ मिलकर के बड़ा हो गया, बड़ा मतलब दीर्घ हो गया, तो धनार्थी बन गया। विद्यार्थी में भी बीच में देखो बड़ा आ है, विद्या प्लस आ, विद्या अर्थी, तो विद्या अर्थी। कोई भी शब्द का जब अपन विकसित करें तो याद रखना है कि इन दोनों शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्ध और अर्थी कर दिया, मान लो कोई कर दे विद्ध और अर्थी, तो विद्ध का कोई अर्थ ही नहीं होता है भाई,
विद्या का होता है और अर्थी का, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी। और देखें महा प्लस आशय तो क्या हो जाएगा महाशय, इसमें भी बड़ा आ है। हमने कहा था बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा किसी शब्द में, देखना अब इसमें बड़ी ई मिलेगा। गिरी प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा गिरीन्द्र। परिधन इच्छा परीक्षा, बड़ी ई आ रहा है कि नहीं, सब में बड़ी की मात्रा आ रही, री में बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की मात्रा। मही धन इंद्र तो महेंद्र, बड़ी की मात्रा, हर उसमें बड़ी की मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और देखें रजनी धन इंद्र, और इस तरफ समान स्वर होंगे, याद रखें यहाँ ई है तो यहाँ भी ई होगा दोनों तरफ, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि पड़ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, गुरु धन उपदेश तो बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु के रू में कैसी बड़े ऊ की, तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा जिन शब्दों में आती है बीच में, तो वहाँ पर क्या कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अब गुण संधि के लिए हमने बताया था आपको कि गुण संधि में एक मात्रा देखनी है, देखना अब आसानी समझ में आ जाएगा। तो गुण संधि को पहले देख लें कि आया आ के पश्चात ई ऊ और री आए तो क्रमशः ए ओ या अर हो जाता है। ठीक है, जो ऋषि आदि शब्द बनते हैं वो इसी में बनते हैं गुण संधि में, देखिएगा कैसे बनते हैं। हमने बोला सबसे पहले तो एक मात्रा आपको देखनी है, ऐसी लगी होगी, तो देवेंद्र में एक मात्रा लगी, बापे की नहीं बीच में लगी है, सुरेश में एक मात्रा लगी है, रे पे, गणेश में ओ की एक मात्रा लगी है, तो एक मात्रा आपको देखनी, चाहे वह ओ की हो चाहे एक ही हो। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो देव धन इंद्र तो क्या हो जाएगा देवेंद्र, फिर सुर धन ईश सुरेश, गण धन ईश गणेश, इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। चलिए और देखते हैं इसके उदाहरण कुछ। हाँ, महाधन इंद्र महेंद्र एक मात्रा, आपको तो एक मात्रा देखनी है, आपको समझ जाना कि वो शब्द कौन सी संधि का है, गुण संधि का। आप कोई बोले तोड़ें कैसे, तो भाई तोड़ने के लिए आप उसका नियम यदि आप पढ़ लेंगे कि आ के बाद ई ऊ आता है तो वहाँ गुण संधि होती है, जहाँ पर आ ई समान वर्ण आपस में मिलते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है, ऐसे आप लगा सकते हैं। महेश्वर में ऊपर देखो एक की मात्रा, एक ही मात्रा है। अब देखो ओ की मात्रा वाले, जलधन उदय जलोदय, परधन उपकार परोपकार, ओ की मात्रा एक मात्रा, एक मात्रा दिखेगी आपको ऊपर, चाहे वह एक ही हो चाहे वह ओ की, तो आपको कौन सी संधि लगानी है आँख मीच करके, बिल्कुल गुण संधि। महोदय महोत्सव ओ की मात्रा, गंगोर्मी गंगा धन उर्मी, देवधन ऋषि। अब ये आ गया देवर्षि, हमने बताया था कि जो ऋषि वाले री वाले बनेंगे, जैसे ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि, सब शब्द किस में बनते हैं गुण संधि में, तो ये ऋषि वाले भी आप लगा लेंगे। तो गुण में क्या एक मात्रा देखनी। इसके बाद हमने बोला था वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आपको कितनी मात्राएं देखनी, दो मात्राएं, वह आउ की हो चाहे वह एक ही हो, आई की हो चाहे आउ की हो। अब आपको कितनी मात्रा देखनी, दो। अब देखना हर शब्द पे दो मात्रा मिलेंगी, एक धन एक एक एक, दो मात्राएं हैं कि नहीं का पे, ये देखो दो मात्राएं लगी है ना, का पे एक एक। तत्रैव दो मात्राएं लगी कि नहीं ऊपर, आप कोई भी उदाहरण देख लेना, ये ट्रिक हर जगह सेट हो। दिनैक एकैव, मतैक, तो मत धन एक एक धन एक एकैव, इस प्रकार से आई की मात्रा लगी है। ठीक है, और देख लो विश्वधन एक तो विश्वैक, देवधन एक देवैश्वर देवधनेश्वर, धर्मधन एक धर्मैक। ठीक है, एकदा धन एव तो एक दैव, आई की मात्रा महेश्वर, परमोज औ की मात्रा, या तो औ ऊपर आपको दो देखनी है, कोई भी ऐसा लखा समझ लो लाइन के ऊपर दो मात्रा दिख जाए, चाहे वह आई की हो चाहे भाई औ की हो। कौन सी संधि लगानी है आपको, वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना बड़ी, तो बड़ी मात्राएं ये हैं, औ की होगी या फिर आई की होंगी, ये बड़ी हैं। ठीक है, चलो जल धनोस जलौस, बंधन औसत बनौसत, परम धन औसत परमौसत, परम धन औदार परमोदार, महाधन ओज महौज, इस प्रकार औ की मात्रा होगी या फिर ओ की आई की मात्रा, यहाँ आई की है सदैव तो आई की मात्रा है, महौषध औ की मात्रा है, तो वहाँ पर आपको क्या लगानी है गुण संधि। अब देखें कोई बोले है यण संधि की क्या ट्रिक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि या वा रा, कहीं ला भी आ जाता है, तो इन शब्दों में कोई आधा वर्ण लगा होगा, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी यण संधि। अभी ट्रिक से पढ़ा रहे, एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम केवल नियम बताएंगे, एक एक नियम को हम समझाएंगे, चाहे स्वर संधि का हो चाहे व्यंजन का हो चाहे विसर्ग का हो, उसमें एक एक नियम पर चर्चा होगी, एक एक शब्द पर चर्चा होगी, विस्तार से वीडियो होगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो यदि आपको और सब्जेक्ट के देखने हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके हर सब्जेक्ट के ऐसे ट्रिक वाले सरल वीडियो हमने बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब यण संधि की बात करते हैं, तो
हमने बोला था कि या, वा, रा, इनके पहले आधा कोई अक्षर होगा। तो देखो या के पहले आधा है, अध्ययन, अधि धन अयन, तो अध्ययन। या के पहले आधा ता लगा है, आधा शब्द लगा होगा इन शब्दों में। और देख लेते हैं उदाहरण में, देखो रीत्यानुसार, ठीक है, आधा लगा कि नहीं लगा। और भी शब्दों में देखें आपको आधा मिल जाएगा लगा हुआ। प्रत्युपकार, या में आधा है, या में यहाँ भी न्यून आधा है। प्रत्येक, या में यहाँ भी आधा है। मध्वरी, वा में आधा है, आधा धा लगा कि नहीं वा में। अन्वेषण, वा में आधा ना लगा है। स्वागत, वा में आधा सा लगा है। सुधनागत, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, निधन यून न्यून, प्रतिधन एक, प्रत्येक, मधुधन हरि, मध्वरी, अनुधनेशन, अन्वेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से सुधनागत, स्वागत, पितृधन अनुदेश, पितृनुदेश। अब ये देखो पितृ, री के बाद, वहाँ में री बाद में आ रहा था गुण संधि में जो हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें री के बाद पितृधन अनुदेश, तो री का हो जाता अर, तो हमने बोला था रा आ जाता है। तो इस प्रकार से या, वा, रा, इनके पहले यदि कोई आधा शब्द हो तो अपन को क्या लगाना है। अब कई बार कोई सोच रहा होंगे यहाँ तो एक मात्रा आ गई अन्वेषण में, गुण संधि क्यों नहीं लगा रहे। तो भैया यहाँ आधा शब्द भी तो लगा है, वहाँ आधा शब्द नहीं लगा था। यहाँ क्या है, आधा शब्द है जिसमें मात्रा है, उस पर गुण संधि के उदाहरणों में नहीं रहता, रमेश महिष इत्यादि में, ठीक है, इसलिए वो नियम नहीं लगेगा। और देखें अयादि संधि की ट्रिक हमने क्या बताई थी आपको, कि 3 अक्षर के कोई भी शब्द रखेंगे और आपको उसमें जब भी आप कोई शब्द पढ़ेंगे तो 4 उच्चारण निकल के आएंगे, या उसमें से आय का उदाहरण आएगा निकल के आय, या फिर आओ, या फिर आओ, कोई भी देखना आप उच्चारण करना। जैसे यहाँ पर दिया है नयन, तो आय का है नए, आय का उच्चारण आ रहा है। शयन, आय का आ रहा है। हमने बोला था कि 3 अक्षर के उसके उदाहरण रहते हैं, कोई मात्रा भी नहीं रहती अधिकतर उदाहरणों पे, कुछ अपवाद छोड़ दो, ठीक है। तो जो हिंदी के शुद्ध होंगे उनमें तो वैसे ही नहीं होगी। नयन, शयन, से धन अयन, शयन, नई धन अक, नायक, कोई मात्रा तो नहीं है ऊपर की, ऊपर वाली मात्राएं बोल रहा है, ए आई की मात्राएं नहीं होंगी, ठीक है। और देखें गई धनक, गायक, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसमें विच्छेद में तो रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। भोधन अति, तो भवती, ठीक है, भू धातु से यहाँ पे बनता है, तो हमने बोला था एक आध ऐसे अब बाद रहते हैं। भोधनन, भवन, 3 अक्षर का है, कोई मात्रा नहीं है। और 3 पोधनन, पौ औ का आव होगा, पावन हो जाएगा। धौधनक, धावक, पौधनक, पावक। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि एक भी मात्रा इन पर नहीं थी, ठीक है। एक भवती केवल अपवाद है, तो उसमें भी आपको, ये तो संस्कृत का होता है, भवती किसका बनता है, संस्कृत का, हम हिंदी की अभी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या अभी तक समझा है। अब आप खुद बताना, एक मात्रा कौन सी संधि देखनी है, ओ की हो चाहे एक ही, गुण संधि। 2 मात्रा वृद्धि संधि, या वारा के पहले आधा शब्द यण संधि, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रट लो। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि, ठीक है। और इसके अयादि 3 अक्षर का कोई उदाहरण होगा और उसमें कोई मात्रा नहीं होगी। इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं। ट्रिक थी, देखो ट्रिक जो हम बता रहे हैं वो 99% तो वो कर लो, लेकिन कभी कभी कोई अपवाद रहते हैं, इसलिए विस्तार से भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक वीडियो तो हम ये वाला लाए हैं, अब एक और लाएंगे जिसमें हम विस्तार से एक एक संधि पर अच्छे से नियम के अनुसार बिल्कुल चर्चा करेंगे। जैसे जो नियम दिए ना, किसके बाद क्या आना चाहिए, उसकी भी ट्रिक है। आप बिल्कुल छोटा आ से लेकर के आहा तक लिखेंगे, इतने में पूरी स्वर संधि आपको कर देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई स्वर संधि। अब थोड़ा व्यंजन के बारे में आपको बता दें कि हमने बताया था प्लस के इस तरफ भी व्यंजन, इस तरफ भी व्यंजन, इस तरफ हलंत लगा होगा। व्यंजन के लिए कोई भी शब्द में प्लस के इस तरफ क्या होगा, हलंत नीचे, और इस तरफ व्यंजन होगा, और विसर्ग में विसर्ग होगा, स्वर या व्यंजन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब व्यंजन के बहुत सारे नियम हैं, तो अगले वीडियो हम उस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लिंक को इसको आगे शेयर करें, जिससे और लोग भी संधि पढ़ चुके हैं। कई हमारे भाइयों को संधि में कठिनाई होती है, आप ये वीडियो उनके लिए मददगार होगा, जिससे वो कम से कम पूरे याद नहीं कर पा रहे नियम, तो इस शॉर्ट ट्रिक से तो समझ ही लें। अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।